नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कौशिक, एक कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन हूँ। जनवरी का महीना सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस महीना होता है, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्विक्स क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। सर्विक्स जो है महिलाओं में गर्भाशय एक अंग होता है जिसमें कि बच्चे का पालन होता है जन्म से पूर्व पेट में महिलाओं के। उस गर्भाशय के मुख्य ग्रीवा को हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स का जो कैंसर है भारत में बहुत मुख्य कैंसर है महिलाओं में। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से रैंकिंग की बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद में भारत में यह 2 नंबर पे मुख्य कैंसर के रूप में आता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके मुख्य कारणों में एक वायरस का संक्रमण है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV वायरस। अन्य कारणों में स्मोकिंग, धूम्रपान या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या अपने प्राइवेट एरिया का अच्छी से साफ सफाई न रखना, ये इसके अन्य मुख्य कारण होते हैं। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसमें होता है वेजाइनल डिस्चार्ज होना या वेजाइना से ब्लीडिंग होना, जो कि मुख्यतः फिजिकल इंटरकोर्स के बाद होती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। एडवांस कैंसर के लक्षणों में मुख्यतः होता है कि पेशाब पे नियंत्रण न रहना और पेशाब में खून आना, कमर में दर्द होना, ये इसके एडवांस कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जब किसी मरीज को ऐसे कुछ लक्षण होते हैं वो अपने कैंसर सर्जन, नज़दीकतम कैंसर सर्जन या गायनी कैंसर सर्जन के पास जब जाते हैं तो वह चिकित्सक आपका परीक्षण करता है और जरूरत पड़ने पर सर्विक्स से एक बायोप्सी की जांच भी की जाती है। जब एक बार कैंसर कंफर्म हो जाता है तो इसकी स्टेजिंग के लिए कुछ अन्य जांचें की जाती हैं जिनमें कि CT स्कैन, MRI और PET स्कैन मुख्य जांचें हैं। ये सब होने के बाद में आपके चिकित्सक है आपके इलाज का डिसीजन लेते हैं कि अब इसका इलाज हम कैसे करें। जो अर्ली स्टेज का सर्विक्स कैंसर होते हैं उनका इलाज मुख्यतः सर्जरी द्वारा किया जाता है जिसमें कि बच्चेदानी को ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। एडवांस कैंसर के लिए इसमें हम कीमो यानी कि जो कीमोथेरेपी की दवाई होती है वो साथ साथ में सिकाई यानी कि रेडिएशन से इलाज किया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि इस कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं तो सर्विक्स का जो कैंसर है वो कुछ चुनिंदा कैंसर में से एक है जिनका कि बचाव संभव है। प्रिवेंशन 2 तरीके से होता है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में जब पेशेंट को कोई लक्षण या कोई शिकायत नहीं है तब हम बीमारी को रोकने के लिए करते हैं। तो जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम इसके लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे कि नवजात शिशु के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है ताकि भविष्य में उनको कोई बीमारी ना हो। तो उसी प्रकार इस कैंसर से बचाव के लिए भी आज के टाइम में एक वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं HPV वैक्सीन। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गाइडलाइन की बात करें तो यह वैक्सीन 9 से लेकर 26 वर्ष आयु की लड़कियों के लिए रिकमेंडेशन है। 9 और उसमें भी अगर लड़की 9 से 14 वर्ष की आयु है तो 2 खुराक यानी 2 डोज देनी होती है और 15 से 26 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 3 डोज लगती हैं। दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि मरीज को कोई लक्षण या बीमारी अभी कैंसर जैसी नहीं है पर हम उनका कुछ जांच द्वारा अर्ली स्टेज में ही डायग्नोसिस कर सकते हैं और अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो उसके लिए महिलाओं के प्राइवेट एरिया का परीक्षण किया जाता है और एक स्मीयर जिसको कि हम पेप स्मीयर बोलते हैं वो ली जाती है, जांच करके देखा जाता है। तो इससे हम मरीज को काफ़ी अर्ली स्टेज में ही कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से इलाज कर सकते हैं, मरीज को इस कैंसर से मुक्ति दिला सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि अगर आपके परिवार में या आस पड़ोस में कोई भी लड़की है जो कि 9 से 26 वर्ष की आयु की है, उनको अपने नज़दीकतम कैंसर सर्जन या गायनी डॉक्टर से परामर्श लें और टीका अवश्य लगवाएं। और जो महिलाएं 30 से 65 वर्ष की आयु की हैं उनको अपने नज़दीकतम डॉक्टर से परामर्श लें और उनके परीक्षण के बाद में पेप स्मीयर की जांच अवश्य कराएं। धन्यवाद।